सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन सोल गैदरिंग फॉर्मेशन की मदद से कैपिटल के लोगों की स्पिरिचुअल रूट को ठीक कर रहा था। उसे रोकने के लिए तियान दाओ सेट के मेंबर्स वहां गए, मगर वांग लिन आसानी से उन्हें मारकर तियान दाओ सेट की तरफ चला गया। फिर अब हम तियान दाओ सेट के लीडर कुनसु को देखते हैं। उसे सेक्ट मेंबर्स की मौत के बारे में पता चल गया था, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो स्टूडेंट से कहता है कि तुम सब किसी भी काम के नहीं, आखिर कैपिटल में तैनात सारे स्टूडेंट्स कैसे मारे जा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट मास्टर को क्या जवाब दूंगा। खैर, अब मुझे बताओ कि कैपिटल के अंडरग्राउंड के स्टूडेंट्स की मौत से कोई फर्क पड़ा है या नहीं। वो बताता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स की मौत से कैपिटल के अंडरग्राउंड में कोई फर्क नहीं पड़ा और सारी चीजें पहले की तरह काम कर रही है। कुनसु कहता है कि याद रहे कि स्टूडेंट्स की मौत के बारे में किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि सब हमारे तियान दाओ सेट को कमजोर समझे। खैर, अब मैं फर्स्ट मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इस बीच कोई बेवकूफी मत करना। स्टूडेंट कहता है कि आप तियान दाओ सेट के लीडर हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट मास्टर से मिलने के लिए जाना चाहिए। भले ही टेंग फैमिली ब्रांच फैमिली है, पर आपसे मिलने के लिए खुद फर्स्ट मास्टर को यहाँ आना चाहिए। कुनसु कहता है कि तुम खुद जानते हो कि टेंग फैमिली कितनी पावरफुल है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी उनकी इज्जत करनी होगी। दोबारा इस बारे में किसी से बात मत करना, वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो फर्स्ट मास्टर से मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। फर्स्ट मास्टर टेंग फैमिली की 9th जनरेशन का टेंग जुआन था। वो अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए कुनसु से कहता है कि यह कुत्ता अपनी वफादारी साबित करते हुए मेरे सामने बूढ़ा हो गया, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे दोनों फाउंडिंग एंसेस्टर्स इस बात को नहीं समझ सके। खैर, मुझे बताओ कि कैपिटल के हालात कैसे हैं। कुनसु बताता है कि एक शख्स ने सेक्ट के कुछ मेंबर्स को घायल कर दिया था, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम जल्दी उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। जुआन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियान दाओ सेक्ट के कितने मेंबर्स घायल हुए या मारे गए, लेकिन अगर तुम जिस चीज की रक्षा कर रहे हो उसे कुछ भी होता है तो मैं तियान दाओ सेक्ट के लिए दूसरा सेक्ट लीडर ढूंढ लूंगा। कुनसु इससे काफी घबरा गया। वो सेक्ट लीडर की पोजीशन नहीं गंवाना चाहता था। वो कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त खुद उस शख्स को ढूंढकर खत्म कर दूंगा। तभी वांग लिन तियान दाओ सेट के सामने आ गया और सेक्ट लीडर को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से सेक्ट प्रोजेक्शन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, पर वांग लिन ने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से शील्ड को नष्ट कर दिया। अचानक वहां दूसरी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। वांग लिन अपनी जायंट स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर कुनसु काफी हैरान था। वो सोचता है कि यह शख्स मेरी तरह नेसेंट सोल रियल्म के अर्ली स्टेज पर है, पर इसने सिर्फ अपने एक ही अटैक में फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। बेहतर होगा कि मैं इसे गुस्सा न दिलाऊं। ये सोचकर वो वांग लिन से पूछता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को नष्ट कर रहे हो। जुआन कुनसु से कहता है कि इस बेवकूफ ने हमारी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया और अब भी तुम इससे सवाल जवाब कर रहे हो। इसने हमारी टेंग फैमिली की बेइज्जती करने की हिम्मत की है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे मारकर इसकी नेसेंट सोल को एक आर्टिफैक्ट में बदल दो। ये सब देखकर वांग लिन काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टेंग फैमिली का एक बच्चा तियान दाओ सेक्ट के मास्टर को ऑर्डर दे रहा है। जाओ रीजन के हालात सच में काफी बदल चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि पूरी सिटी की स्पिरिचुअल रूट्स को इसके लो लेवल कोर फॉर्मेशन रियल्म के कल्टीवेशन को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल की गई होगी। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। कुनसु को वांग लिन की पावर का अंदाजा हो गया था, जिस वजह से वो उस पर हमला नहीं करता। जॉन गुस्से में उसे कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो कोई उसे मार देगा, पर उसके बाद उस शख्स को तियान दाओ सेट की पोजीशन मिल जाएगी। यह मत भूलो कि इस वक्त जाओ रीजन किसके काबू में है। कुनसु को इससे काफी गुस्सा आता है और अपना सारा गुस्सा वांग लिन पर उतारने लगा। वो कहता है कि तियान दाओ सेट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सको। तुमने सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को नष्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने मल्टीपल स्वॉर्ड्स की मदद से उस पर हमला कर दिया। जुआन को लग रहा था कि क्वानसू से हमले के बाद वांग लिन जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वांग लिन ने सिर्फ अपनी जी लाइटनिंग के एक अटैक से कुनसु को मारकर जुआन के सामने गिरा दिया। इससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो सोचता है कि आखिर यह शख्स है कौन, इसने सिर्फ अपने एक ही अटैक में कुनसु को कैसे मार दिया और आखिर इसका असली कल्टिवेशन लेवल क्या है। यह सोचकर वो वहां से भागने लगा, पर वांग लिन उसके सामने आ जाता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर
आकर पूछता है कि अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी टैंग फैमिली क्या सीक्रेट प्लान कर रही है। जुआन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे डरा रहे हो। अगर मेरे सिस्टर टेंग हुआ युआन को इस बारे में पता चल गया तो तुम जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे। वो तुम्हारी सोल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि तुम दोबारा जन्म न ले पाओ। वांग लिन को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने जुआन को दूर फेंककर उस पर जी लाइटनिंग से हमला करने लगा। जुआन मरना नहीं चाहता था और डरकर सारी चीजें बताने के लिए मान गया। वो उसे एक मैप देकर बताता है कि जाओ रीजन की स्पिरिचुअल वेंस का मैप है और इन स्पिरिचुअल वेंस को हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था ताकि इंसानों की स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करके टेंग फैमिली का कल्टिवेशन तेजी से आगे बढ़ सके। सेक्ट के नीचे स्पिरिचुअल वेन छिपी है जिसे तियान दाओ सेक्ट के स्टूडेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। वांग लिन जोर से जमीन पर पैर पटकता है जिससे वहाँ होल बन गया और वह जुआन को लेकर होल के अंदर ले जाता है। वहाँ स्पिरिचुअल वेन थी जिसके अंदर जाओ रीजन के इंसानों की स्पिरिचुअल रूट से बहकर जा रही होती है। वांग लिन सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआ युआन अपनी टेंग फैमिली का कल्टिवेशन बनाने के लिए मासूम इंसानों का इस्तेमाल करेगा। उसका ये तरीका सच में बहुत खतरनाक है और मुझे जल्द ही ये सब रोकना होगा। वो शुली गुओ को जुआन के कॉन्शियसनेस सी में बेचकर उसे पूछता है कि आखिर तुम इंसानों की स्पिरिचुअल रूट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हो। जुआन उसे इस बारे में नहीं बताना चाहता था पर शुली गुओ उसकी सोल को खाने लगता है जिससे जुआन को बहुत दर्द होता है और वो बताने के लिए तैयार हो गया। वांग लिन शुली गुओ को उसके कॉन्शियसनेस से बाहर निकाल लेता है। जुआन एक ट्री फॉर्मेशन एक्टिवेट करके बताता है कि स्पिरिचुअल वेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हर एक सेक्ट में इस तरह की ट्री फॉर्मेशन है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कल्टिवेशन नहीं किया उसकी स्पिरिचुअल रूट अपने आप इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और स्पिरिचुअल वेंस की मदद से हमारी टैंग फैमिली उनका इस्तेमाल करती है। वांग लिन उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। जुआन को इससे काफी गुस्सा आया। वो सोचता है कि ये इस तरह मुझे परेशान कर रहा है पर जल्दी मैं इसे बदला लूंगा और इसे ऐसी सजा दूंगी कि इसकी जिंदगी मौत से भी बेकार हो जाएगी। ये सोचकर वो स्पिरिट टेबलेट तोड़कर किसी को वहाँ बुलाने लगा लेकिन वांग लिन उसे रोककर टेबलेट ले लेता है। वो पूछता है कि आखिर तुम किसको यहाँ बुलाना चाहती हो। वो बताता है कि मैं एल्डर जिमो को अपनी मदद के लिए बुला रहा हूँ। वांग लिन ने खुद अपने हाथों से टेबलेट को नष्ट कर दिया। टेंग फैमिली के एल्डर जिमो को पता चल गया था कि जुआन की जान खतरे में है। 400 सालों पहले उसकी वजह से हुआ युआन के ग्रैंडसन टेंग ली की जान गई थी और अगर अब जुआन भी मारा गया तो हुआ युआन जिमो को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो तुरंत जुआन को बचाने के लिए चला गया। वांग लिन ट्री फॉर्मेशन को नष्ट कर देता है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल वेंस भी रुक गई। जिमो ने दूर से वांग लिन और जुआन को देख लिया था। वो तुरंत वांग लिन के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम सिर्फ टेंग जुआन को जिंदा छोड़ दो, उसके बाद हम सारी चीजें बैठकर सुलझा सकते हैं। वांग लिन जुआन को जमीन पर फेंक कर कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल रूट नष्ट हो चुकी है तो क्या तुम अभी भी बैठकर मुझसे बात करना चाहते हो। जिमो सोचता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये अर्ली स्टेज नेसेंट सोल कल्टिवेटर कहाँ से आया है लेकिन अगर मैंने इस पर हमला करने की कोशिश की तो जुआन जिंदा नहीं बच सकेगा तो बेहतर होगा कि मैं इसे गुस्सा न दिलाऊं। ये सोचकर वो वांग लिन को बताता है कि स्पिरिचुअल वेंस फ्लो में 9 मेन ब्रांचेस है और सारी ब्रांचेस टेंग फैमिली ने बनाई है। तियान दाओ सेक्ट की यह स्पिरिचुअल वेन ज्यादा बड़ी ब्रांच नहीं थी और अगर ये नष्ट हो गई तो इसे दोबारा बनाया जा सकता है लेकिन कोई शख्स मर गया तो हम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इन चीजों में मत पड़ो और मेरे साथ टेंग सिटी में चलकर एंसेस्टर टेंग से माफी मांग लो। मैं वादा करता हूँ कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम शांति से अपनी जिंदगी बिता पाओगे। वांग लिन कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन बीते हुए पिछले कुछ सालों में तुम काफी आगे बढ़े हो। जिमो इससे काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वांग लिन को उसके आगे बढ़ने के बारे में कैसे पता। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और तुम जाओ रीजन के भी नहीं लगते जिस वजह से तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त जाओ रीजन पूरी तरह से टेंग फैमिली के काबू में है और तुम्हें समझना होगा कि 9 स्पिरिचुअल वेंस साधारण लोगों के लिए नहीं है। उनका इस्तेमाल सिर्फ 9 नेसेंट सोल मास्टर्स ही कर सकते हैं और बाकी सेक्ट आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टेंग फैमिली पर भरोसा कर सकते हैं। वांग लिन 9 नेसेंट सोल मास्टर्स के बारे में पूछता है। जिमो बताता है कि पिछले 200 सालों से एंसेस्टर टेंग बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत के बाद इन स्पिरिचुअल वेंस को बनाया ताकि 9 नेसेंट सोल मास्टर्स की पावर के साथ टेंग फैमिली जाओ रीजन का नंबर 1 क्लैन बन सके। इसके अलावा एंसेस्टर टेंग खुद ऐसे शख्स है जिसे तुम जैसा कल्टिवेटर नाराज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि कभी भूलकर भी टेंग फैमिली के मेंबर को मत मारना वरना तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वांग लिन जुआन को छोड़ने के बजाय जिमो की आंखों के सामने उसे मार देता है। जिमो को
इससे काफी गुस्सा आया। वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाकर बचाना चाहता था, पर तुम्हारी बेवकूफी ने हम दोनों की जान खतरे में डाल दी। अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें एंसेस्टर टैंक के पास ले जाना होगा ताकि वो मुझे ना मार सके। ये कहकर उसने 3 जायंट बॉडीज की मदद से वांग लिन पर हमला कर दिया। वांग लिन तीनों जायंट बॉडीज से फाइट करने लगा, पर इससे जिमो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बीट ब्रेसलेट की मदद से उन बॉडीज को कंट्रोल करते हुए कहता है कि अभी तुम सिर्फ अर्ली स्टेज नेसेंट सोल कल्टिवेटर हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ये कहकर वो जायंट बॉडीज के आर्टिफैक्ट से उस पर हमला कर दिया। वांग लिन उसके अटैक से बचकर अपने फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से तीनों जायंट बॉडीज के ऊपर 3 स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से बॉडीज नष्ट हो गई और जिमो भी दूर जाकर गिरता है। उसे वांग लिन की पावर के बारे में पता चल गया था और उसे हरा नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे जान की भीख मांगने लगा। वांग लिन पूछता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं टैंग फैमिली के मेंबर्स को मारना क्यों चाहता हूँ। जिमो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और टैंग फैमिली के बीच कौन सी दुश्मनी है। एंसेस्टर टैंग ने मुझे जबरदस्ती टैंग फैमिली का एल्डर बनाकर काम पर रखा हुआ है, जबकि मैं खुद उनके साथ काम नहीं करना चाहता। वांग लिन कहता है कि 400 साल पहले बाई जान नाम का तुम्हारा एक स्टूडेंट मारा गया था और वो उसी लायक था, पर फिर भी तुमने उसकी मौत का बदला लेने के लिए टैंग फैमिली के साथ सौदा कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सब बातें सुनकर जिमो वांग लिन को पहचान जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में उसकी बॉडी को नष्ट कर देता है। शुलिगो इससे काफी निराश था क्योंकि उसे जिमो की नेसेंट सोल को एब्जॉर्ब करना था, पर वांग लिन ने उसकी बॉडी को ही नष्ट कर दिया। वांग लिन स्पिरिचुअल वेंस का मैप देखते हुए कहता है कि हुआ युआन, अब जब ये 9 नेसेंट सोल मास्टर्स तुम्हारे खास हैं तो पहले मैं एक एक करके उन्हें खत्म करूंगा और आखिर में मैं तुम्हारी आंखों के सामने पूरी टैंग फैमिली को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।